क्षत्रिय युवक संघ की जो संस्थापक हैं पूज्य तन सिंह जी राजस्थान के थे और उनके मन में इस प्रकार की एक पीड़ा जागृत हुई कि आज जो संसार में जो अराजकता फैल रही है, क्षत्रिय जिसके लिए जीवित रहता था वो आज सब कुछ समाप्त होता जा रहा है। तो उन्होंने ये सोचा कि जो क्षत्रिय का चरित्र है उस क्षत्रिय के चरित्र को मैं वापस से उसी श्रेणी में लाऊं जिससे कि जो संसार की अराजकता है, संसार में जो आज सब कुछ का बंटवारा हो रहा है, संसार में जिस प्रकार की चिल्लपो हो रही है वो सारी मिटाएं। लेकिन उसका संसार को किसी प्रकार की सलाह दें वो नहीं हो सकता है, वो मैं मेरे घर से शुरू करूं। इसलिए उन्होंने एक पंक्ति लिखी है कि निज को न बनाया तो जग रंच नहीं बनता। तो मैं स्वयं को जब बनाऊंगा, स्वयं में मेरा सदचरित्र आएगा, स्वयं में मेरी ईमानदारी आएगी, स्वयं मैं अपने आप को बनाऊंगा तो मैं फिर संसार को भी बना सकता हूँ, संसार को भी शिक्षा दे सकता हूँ। आज संसार में जो होड़ मची वो ये है कि दूसरों को तो सलाह लोग सब दे रहे हैं लेकिन खुद नहीं वो काम कर रहे हैं। इसलिए तन सिंह जी ने एक बात कही कि मेरे अंदर इस प्रकार की बात आए तब मैं जाके दूसरे को कहने का प्रारंभ करूं। इसलिए मैं मेरे घर से शुरू करूं। पहले मैं क्षत्रिय राजपूत के घर में मुझे जन्म मिला है तो पहले मैं अपने आप को क्षत्रिय बनाऊं। इसलिए उस क्षत्रिय युग संघ की स्थापना की गई और क्षत्रिय युग संघ की स्थापना करके इस प्रकार के शिविर लगाकर बच्चों को संस्कारित करने का प्रयास किया जाता है और जो सांसारिक जो चिल्लपो है, सांसारिक जो भीड़ भाड़ है उससे दूर ले जाकर एकांत में ले जाकर उनको इस प्रकार से ईमानदारी का, सच्चरित्र का, दृढ़ता का इस प्रकार का पाठ पढ़ाया जाता है। उनमें इस प्रकार का अभ्यास करवाकर संस्कार बनाए जाते हैं और जब ये लोग संस्कारित होंगे बच्चे, यही हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारी इस राष्ट्र की देन होगी और राष्ट्र में इस प्रकार के लोग होंगे तो इस प्रकार से हम राजनीति को भी बदल पाएंगे, हम धर्म को भी बदल पाएंगे, हम समाज को भी बदल पाएंगे और सभी लोग, पूरा संसार, यहाँ तक कि तन सिंह जी कहते थे कि पूरे राष्ट्र को, पूरे संसार को हम इस प्रकार से एक करना चाहें जिससे इस प्रकार के सच्चरित्र के लोग हैं वो एकत्रित हो जाएं। और इसी के लिए बार बार लगभग साल भर में 150 के आसपास इस प्रकार के शिविर लगते हैं और यहाँ से जाने के बाद में लगभग 1 घंटा प्रतिदिन इस प्रकार का अभ्यास कराया जाता है जिसको हम शाखा का रूप लेते हैं। उसमें भी इस प्रकार का अभ्यास करवाया जाता है। बालिकाओं में भी इस प्रकार का काम होता है। दंपति जो नव दंपत्ति आते हैं उनको भी बुलाकर इस प्रकार का चरित्र का निर्माण कराया जाता है। बुजुर्गों को बुलाकर इस प्रकार से उनका अनुभव भी काम में लिया जाता है और